क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोग एमीन्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12th जो है वो टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है और हम लोगों के पास बात हो रही है गैब्रियल भाई साहब की। गैब्रियल थैलाइमाइड जो है वो हम लोगों के पास कैसे फॉर्म हो रहा है वो चीज जो है वो मैं यहां पे आपको बना के बताता हूं। ये बना और साथ में C डबल बॉन्ड O और यहां पे भी हम लोगों के पास C डबल बॉन्ड O है और यहां पे मेरे पास जो है N है और साथ ही मेरे पास जो है वो क्या जुड़ा हुआ है, H जो है वो जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, थैलाइमाइड जो है ये कंपाउंड हम लोगों के पास है। अब गैब्रियल बोलता है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को इससे प्रिपेयर करना नामुमकिन है। कैसे? पहले तो देखो इसके अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो, KX डालते हैं, स्टेप्स को अंडरस्टैंड करो और फिर इसके अंदर क्या होता है हम लोगों के पास हमारे पास इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे N फॉर्म हो रहा है और साथ ही X जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये इस पे पॉजिटिविटी रहती है और इस पे नेगेटिविटी रहती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो एक कंपाउंड डालते हैं, नॉट N, यहाँ पे K जो है वो लगेगा इसके साथ और यहाँ पे जो है वो नेगेटिविटी रहेगी और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिविटी हम लोगों के पास रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके अंदर कंपाउंड डाल रहे हैं XR और हमारे पास जो है वो फाइनली ये इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, देखो आपको रिएक्शन तो आनी ही चाहिए अंडरस्टैंडिंग के तौर पे जो है, तभी सारे स्टेप्स जो है वो चीजों के हमारे पास जो है वो क्लैरिटी के अंदर, बेटर क्लैरिटी के अंदर जो है वो आएंगे और ये फॉर्म हो गया हमारे पास। अब यहां सारी कहानी जो है ना वो जुड़ी हुई है कि इस स्टेप में ये भी इसके साथ रिएक्ट करके ये इसके साथ जो है वो जुड़ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, गैब्रियल थैलाइमाइड में ये हटता है और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, RNH2 का फॉर्मेशन हो जाता है जो हमारे पास फर्स्ट डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करता है। अब ये बोलता है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स नहीं फॉर्म हो सकते। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स क्यों नहीं फॉर्म हो सकते? क्योंकि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर ही जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब कभी भी अगर मैं R की जगह ये वाला ग्रुप लेके इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने की बात करूंगा ना, तो कभी भी R टूट के X को छोड़ के इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के साथ जुड़ता ही नहीं है। कारण क्या है इस चीज का? क्योंकि यहां पे रेजोनेंस होती है इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड, हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर इसकी बात में, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर जो है वो पार्शियल कौन से वाला कैरेक्टर रहता है, एक डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर रहता है। ठीक है, जिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करता कि ये N जो है वो इस R के साथ जुड़े। मतलब यहीं पे रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, हमारे पास स्टॉप हो जाती है। ये स्टेप बनता ही नहीं है जब भी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के अंदर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स का फॉर्मेशन होना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जो है वो CX बॉन्ड के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और ये हम लोगों के पास फॉर्म नहीं होता। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।